जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी वो लड़ाई टेक्निकली, वो लड़ाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट वो जीत चुके हैं। ठीक है। अब मेरे नहीं ख्याल कि उनको कोई इस तरह की मजबूरी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ और है और चीजें भी कुछ और तरह से। हाँ, एक हल्की सी आप कहें कि पीटीआई के हवाले से जो उम्मीद की किरण है वो है अमेरिका के इंतखाबात और वहां पर बदलती हुकूमत। ठीक। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कुछ जिसको कहते हैं ना प्रायर थोड़ा सा कोई होमवर्क करना शुरू कर दिया हो कि अगर कल कलां को कोई हम पे बेजा किस्म का प्रेशर पड़ता है जिसको हम बेयर नहीं कर सकते, तो फिर हमने अपनी सेफ फेसिंग जो है वो फेस सेविंग वो किस तरह से करनी है। ठीक। ठीक। तो हो सकता है कि ये बहुत अंदर कहीं पर ये वाली सोच हो सकती है। तो अदरवाइज अगर वो भी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, क्या उनकी प्रायोरिटीज में इमरान खान साहब कहीं पे फॉल करते हैं या नहीं करते। मैं अमेरिका की बात बिल्कुल ठीक है, या नहीं करते या नहीं करते। बिल्कुल ठीक। सियासत में कोई चीज आइडियल नहीं होती। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी इमरान खान साहब की। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के साथ ये वाला मामला हुआ क्यों। जवाब इसका बड़ा क्लियर कट है कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। डिलीवर क्या करना था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना था, चलाना था। अब इस हुकूमत के पास क्रेडिट में क्या चीज है कि इस हुकूमत ने डिफॉल्ट होते हुए पाकिस्तान को बचाया है, चला रहे हैं। आप इशारे देखिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये वजह नहीं हो सकती कि जी कि वो डिफेंड नहीं कर पा रहे फौज को, फौजी इकदामात को। पहली बात तो ये है कि ये मुतालबे के ऊपर हुआ सारा कुछ, और ये मुतालबा नवाज शरीफ साहब का था कि आप ही लाए हैं इस तोहफे को, आप ही ने इस तोहफे को समेटना है। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि इमरान खान साहब को संभालते संभालते पाकिस्तान की फौज ने कहीं बहुत ज्यादा ओट में जाके, किसी बहरूप में जाके, ये कोई भी इस तरह के इकदामात नहीं हुए। वो बहुत क्लियर कट हुए हैं और ये एक बड़ा ओपन सीक्रेट है कि ये सारा कुछ क्या हो रहा था, क्यों। उसकी वजह यह है कि कसर इमरान खान साहब ने नहीं छोड़ी थी। 9 मई जैसे वाकयात कर दिए। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नाम लेके मुखातिब करते थे कि मैं तुम्हारा कब्र तक पीछा करूंगा। तो और फिर के जंगल का बादशाह, तरह तरह के अलकाबात और तरह तरह की चीजें। लड़ाई को इमरान खान साहब जिस लेवल के ऊपर लेके जा चुके हुए हैं, आई डोंट थिंक सो कि वापसी जो है वो इतने नॉर्मलाइज तरीके के साथ हो सकती है। और महज इस बुनियाद के ऊपर इस हुकूमत से छुटकारा या इमरान खान साहब को बाहर ले आ जाए कि जी बदनामी बहुत हो गई है। और भाईजान बदनामी तो आप देखें कि पाकिस्तान में वो भी दौर गुजरा है जब पाकिस्तान की फौज की गाड़ियों को इजाजत नहीं थी कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लाया जाए। ठीक है। तो क्या अब आपको वो सूरत हाल लगती है? पाकिस्तान की फौज को अगर इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो बुरा भला कहती है, तो पाकिस्तान के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टियां जो पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट कर रही हैं। शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा वाकया पहले नहीं हुआ इस तरह का। तो मुझे जो बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हर ताकत के ऊपर एक ताकत होती है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत दुनिया की सुपर पावर का प्रेशर उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर के ऊपर चीजें अगर हुई तो होंगी, अगर हुई तो बिल्कुल वेट किया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में अमेरिका वाला ऊंट किस करवट बैठता है ये भी पता चल जाएगा। करवट के एतबार से चीजें जो है वो मैनेज कर ली जाएंगी।